हेलो एवरीवन, आई एम अमित। वेलकम बैक। हम पढ़ रहे हैं ज्योग्राफी चैप्टर 1, रिसोर्स एंड डेवलपमेंट। इन प्रीवियस क्लास यू पीपल हैव डिस्कस व्हाट इज मीनिंग ऑफ रिसोर्सेज एंड टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज। हमने 4 टाइप के रिसोर्सेज के बारे में डिस्कस किया था कल की क्लास में। आज हम उसको एक्सटेंड करके आगे जा रहे हैं। तो टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज में पहला आता है हमारा ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। कल हमने डिस्कस किया कि ओरिजिन के बेस पर रिसोर्सेज को 2 टाइप में हम डिवाइड कर सकते हैं, बायोटिक एंड एबायोटिक। बायोटिक जो लिविंग बींग्स हैं, ह्यूमन बींग आ गए, फ्लोरा फोना, ट्रीज, प्लांट्स वगैरह, एनिमल्स, ये सब आ गए बायोटिक रिसोर्सेज में। एबायोटिक रिसोर्सेज जो नॉन लिविंग थिंग्स हैं, ये जैसे रॉक्स हो गए, मिनरल्स हो गए, मेटल्स हो गए, स्टोन्स हो गए, या हम बोल सकते हैं सोइल वगैरह हो गए, सब आ गए एबायोटिक रिसोर्सेज में। दूसरा आता है ऑन द बेसिस ऑफ एक्सेसिबिलिटी, कि समाप्तता की, कि वो फिनिश होंगे या नहीं होंगे, रिन्यूएबल हैं या नहीं नॉन रिन्यूएबल हैं। तो पहला है रिन्यूएबल रिसोर्सेज, ऐसे रिसोर्सेज जो कभी भी फिनिश नहीं होंगे, कभी भी खत्म नहीं हो। जब तक ह्यूमन बीइंग रहेंगे तब तक वो रिसोर्सेज अवेलेबल रहेंगे, उनको बोलते हैं रिन्यूएबल रिसोर्सेज। जैसे हम बात करें हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, ये कभी ख़त्म नहीं होगी, तो हाइड्रो पावर जो कभी ख़त्म नहीं होगी, सोलर कभी फिनिश नहीं होगी, विंड कभी फिनिश नहीं होगी, सॉइल कभी फिनिश नहीं होगी। और बात करें कि जैसे जो वाइल्ड लाइफ एनिमल्स हैं, वाइल्ड लाइफ वगैरह, ये कभी भी फिनिश नहीं होंगे, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ वगैरह, तो इनको बोलते हैं रिन्यूएबल रिसोर्सेज। जो ह्यूमन बीइंग जब तक रहेगा तब तक ये सब अवेलेबल रहेंगे। दूसरा नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, जो कभी ख़त्म हो सकते हैं, मतलब उनका एक लिमिटेड स्टॉक है हमारे पास, और इनका जो बनने का प्रोसेस है ये काफ़ी लॉन्ग टाइम, जियोलॉजिकल टाइम लगता है, कि प्रेशर वगैरह या बहुत सारी चीज़ों से मिलकर बनते हैं, उनसे अर्थ के इनसाइड में मिलते हैं जनरली। इनको में आ जाएगा हमारे पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स आ जाएंगे, मिनरल्स आ जाएंगे, फॉसिल फ्यूल्स वगैरह आ जाएंगे, जो इनमें से कुछ तरह से जो हम उनको रिसाइकिल करके यूज कर सकते हैं। बाकी इनमें से ऐसे भी जो एक बार यूज हो, जैसे पेट्रोल प्रोडक्ट, पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट हो गए, फ्यूल्स वगैरह जितने भी, वो सारे एक बार यूज कर सकते हैं, उसके बाद खत्म। और इनके एक लिमिटेड स्टॉक हमारे पास है, क्वांटिटी हमारे पास, उसके बाद ये खत्म हो जाएंगे। ये कोई इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, ऐसे जी जी आपने पहले पढ़ चुके हैं, 6ठी साइंस में पढ़ा है, 7th ज्योग्राफी वगैरह में आप पढ़ते रहे। नेक्स्ट आता है ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। ओनरशिप के बेस पर हम रिसोर्सेज को 4 टाइप में डिवाइड कर सकते हैं। पहला इंडिविजुअल रिसोर्सेज, जो किसी की ओन खुद की प्रॉपर्टी है, उनको इंडिविजुअल रिसोर्सेज बोलेंगे। जैसे आपके घर में आपकी कार है, आपका मकान है, बाइक है, फ्रिज है, टीवी, कूलर, ये जो कुछ भी हैं, ये आपके इंडिविजुअल रिसोर्सेज हो गए, ये गवर्नमेंट रिसोर्सेज नहीं है। दूसरा आता है कम्युनिटी ओन्ड रिसोर्सेज। कम्युनिटी ओन्ड रिसोर्सेज में जो कंप्लीट कम्युनिटी का, किसी इंडिविजुअल का नहीं है। जैसे गांव में होता है जो पॉन्ड हो गया, तालाब वगैरह हो गया, गवर्नमेंट स्कूल्स हो गए, हॉस्पिटल्स हो गए। सिटी की बात करें, पार्क वगैरह हो गया, रोड वगैरह हो गए, ये सब क्या है, कम्युनिटी ओन्ड रिसोर्सेज हैं। पार्क वगैरह जो हो गए, प्लेग्राउंड जो हो गए, ये सब कम्युनिटी ओन्ड रिसोर्सेज हैं। तीसरा आता है हमारा नेशनल रिसोर्सेज, जो कंट्री के वैसे तो अगर हम देखें टेक्निकली बात करें, एवरीथिंग अवेलेबल इन आवर कंट्री इट्स ए नेशनल रिसोर्स। हमारा जो खुद का घर भी है ना, वो भी हमारा नहीं है, वो नेशन का है, कंट्री का। अगर गवर्नमेंट को ऐसी ज़रूरत पड़ी, इमरजेंसी ऐसी आ गई, तो किसी की भी प्राइवेट प्रॉपर्टी को वो अपने अंडर में ले सकती है। जैसे आपने देखा होगा, रोड कंस्ट्रक्शन होता है, रेलवे लाइन्स बनते हैं, ये किसी की इंडिविजुअल प्रॉपर्टी होते हैं। खेत वगैरह उनके में से, उनके अंदर से बनते हैं, कई लोगों के मकान तोड़ जाते हैं। उसका पीछे यही वजह है कि लोगों को क्या है, ऐसा सिस्टम किया हुआ है, अगर गवर्नमेंट को कुछ करना है तो वो एक्वायर कर सकती है उनकी प्रॉपर्टी, किसी प्राइवेट प्रॉपर्टी को एक्वायर कर देगी, उसका कंपेंसन मतलब पैसा दे देगी उसके बदले में। तो कोई भी, और गवर्नमेंट के पास पैसा नहीं तो बिना पैसे दिए भी ले सकती है। ऐसे भी प्रोविजन है कि बहुत ज़्यादा नीड है तो ऐसे भी ले जा सकता है। इसको नेशनल रिसोर्सेज बोलते हैं। यहाँ पर एक छोटा सा टर्म है जहाँ से टेक्निकल क्वेश्चन बन सकता है, और जो आपने नहीं पढ़ा होगा वो, ये सब आपने पढ़ चुके हैं, इजी क्वेश्चन है वो। आइए आप यहाँ पर हमारे कंट्री में आपने देखोगे, साउथ में, साउथ ईस्ट में और साउथ वेस्ट में। बात करें गुजरात से, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, वेस्ट बंगाल, इन पूरे एरियाज़ में आपने देखा होगा कि क्या है, कोस्टल लाइन है। या तो इधर बे ऑफ बंगाल अगर आप देखेंगे वेस्ट बंगाल साइड में, महाराष्ट्र साइड या गुजरात साइड अरेबियन सी है, और साउथ में इंडियन ओशन है। तो किसी कंट्री के जो टच, जो उसका कोस्टल एरिया है ना, जहाँ पर समुद्र या ओशियन या सीज उसको टच कर रहे हैं, उससे कितनी डिस्टेंस तक का एरिया नेशनल रिसोर्सेज में काउंट होगा। तो यहाँ बात हो रही कोस्टल लाइन से। यहाँ एक वर्ड आया 12 नॉटिकल माइल। कितना? 12 नॉटिकल माइल, 19.2 किलोमीटर।
एक नोटिक एक्चुअली ओशियन की जो डिस्टेंस है ना, इसको मेजर करने के लिए नोटिकल माइल को हम यूज करते हैं, और एक नोटिकल माइल में होता है 1.852 किलोमीटर। 1 नोटिकल माइल इज इक्वल टू 1.852 किलोमीटर। तो कोस्टल एरिया से, जो समुद्र का बीच जो एरिया था, आप घूमने जाते होगे बीच पर, देखा होगा मूवी वगैरह में, गाने वगैरह में, तो उस बीच से और 12 नोटिकल माइल्स मतलब 19.2 किलोमीटर तक का एरिया जो होगा वो आएगा नेशनल रिसोर्सेज में। उससे 19.2 से आगे जो हम पढ़ेंगे उसमें आएगा, तो 19.2 किलोमीटर तक क्या आएगा, नेशनल रिसोर्सेज का आएगा। और लास्ट है 4th नंबर इंटरनेशनल रिसोर्सेज। अभी हमने डिस्कस किया कोस्टल लाइन से 19.2 का तो क्या है, नेशनल रिसोर्सेज है। फिर 19.2 से, और ये मान चलिए आप 360 किलोमीटर मतलब 12 नोटिकल माइल के बाद से 200 नोटिकल माइल तक का जो एरिया है वो आ जाएगा EEZ, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन बोलते हैं। वो भी उसी कंट्री का रहेगा जिसके नियर बाई वो है। 12 नोटिकल माइल से 200 नोटिकल माइल तक का एरिया भी उसी कंट्री का रहेगा, बट वो नेशनल नहीं रहेगा। क्या कहलाएगा, EEZ, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, कि उसमें कुछ कंडीशंस होते हैं, टर्म्स और कंडीशन के बेस पर वो कंट्री उन एरियाज में 1200 नोटिकल माइल का एरिया जो है वहां तक के रिसोर्सेज को यूज कर सकता है। बियॉन्ड द 200 नोटिकल माइल, 200 नोटिकल माइल से आगे का जो एरिया होगा ना समुद्र में, उसको बोलते हैं इंटरनेशनल रिसोर्सेज। और इन रिसोर्सेज पर किसी भी कंट्री का होल्ड नहीं होता, अधिकार नहीं होता। ये इंटरनेशनल रिसोर्सेज, इनका अगर कुछ यूज करना है तो वो इंटरनेशनल जो एजेंसीज UNO वगैरह जो बना रखी हैं उनकी परमिशन के बिना यहाँ पर आप कुछ भी नहीं कर सकते हो। अब इंडिया ने 2011 में इसके लिए एक UN की जो कमेटी थी उसमें इंडिया ने अपनी फाइल लॉन्च की थी कि इंडिया का जो 200 नोटिकल माइल का एरिया है इसको 200 नोटिकल माइल से 400 नोटिकल माइल किया जाना चाहिए। इसके साथ साथ ये चल रहा है, अभी किया नहीं है। इंटरनेशनल रिसोर्सेज में बात करें, अंटार्कटिका में जो अवेलेबल वो इंटरनेशनल रिसोर्सेज है, और भी बहुत सारे ऐसे आइलैंड वगैरह हैं जो किसी कंट्री के अंडर में नहीं, उनको बोलते हैं इंटरनेशनल रिसोर्सेज। तो ओनरशिप के बेस पर 4 टाइप के, इंडिविजुअल, कम्युनिटी, नेशनल और इंटरनेशनल। आपको याद करना है नोटिकल माइल वाला जो सिस्टम है वो क्या होता है। दूसरा EEZ, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, क्या होता है, किसी कंट्री के कोस्टल एरिया से 200 किलोमीटर तक का एरिया रहेगा उसको EEZ बोल सकते हैं जनरल भाषा में। टेक्निकली बात करोगे तो आप 12 नोटिकल माइल से 200 नोटिकल माइल तक का जो एरिया है उसको बोलेंगे हम EEZ, और कोस्टल लाइन से 12 नोटिकल माइल तक का जो एरिया है उसको बोलेंगे हम नेशनल रिसोर्सेज। क्लियर। अब आता है चौथे नंबर का, जहाँ से थोड़ा आपको पढ़ना है, यहाँ से क्वेश्चन आने की सबसे ज़्यादा पॉसिबिलिटी इस पूरे टॉपिक में। ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट, कि रिसोर्सेज का डेवलपमेंट कितना हो गया है, कितना हम यूज कर रहे हैं, उसके बेस पर हम रिसोर्सेज को 4 टाइप से डिवाइड किया हुआ है। पहला है पोटेंशियल रिसोर्सेज, दूसरा है डेवलप्ड रिसोर्सेज, तीसरा स्टॉक रिसोर्सेज, और 4th है वो रिजर्व रिसोर्सेज। ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट 4 टाइप से हो गए। पहला हो गया आपका पोटेंशियल, दूसरा डेवलप, तीसरा स्टॉक, और चौथा हो गया रिजर्व। हम बात करते हैं पोटेंशियल की। पोटेंशियल रिसोर्सेज क्या होते हैं, किसी भी पर्टिकुलर एरिया में अवेलेबल जो रिसोर्सेज जिनका हमें टेक्नोलॉजी भी पता है, हम यूज भी कर रहे हैं, बट उसका जितना पोटेंशियल है ना, पोटेंशियल का मतलब कितनी क्षमता है, कितना यूज कर सकते हो, उतना हम यूज नहीं कर पा रहे हैं। सोचिए इंडिया में ऐसा क्या है, जैसे सोलर एनर्जी है इंडिया में, विंड एनर्जी है राजस्थान का जो वेस्टर्न एरिया है वहाँ पर हवाएं लगातार चलती रहती हैं, गुजरात का कच्छ एरिया में चलती रहती है, वहाँ पर हम विंड एनर्जी को बहुत ज़्यादा यूज कर सकते हैं हवा के द्वारा, बट हम नहीं कर रहे हैं इतना, जितना यूज किया जाना चाहिए उतना नहीं कर रहे हैं। इनको बोलते हैं पोटेंशियल रिसोर्सेज। मतलब हमारे पास कैपेसिटी तो बहुत ज़्यादा है बट हम उसका उतना यूज नहीं कर पा रहे हैं, पहले चीज़ इसको बोलेंगे पोटेंशियल रिसोर्सेज। दूसरा है डेवलप्ड रिसोर्सेज, इनका हम पूरी तरीके से यूज कर रहे हैं, हमें इनकी क्वांटिटी भी पता है, हमें इनकी क्वालिटी भी पता है, सब कुछ पता है। जो भी रिसोर्स हम आज यूज कर रहे हैं, जैसे उसमें कोल आ गया, मिनरल्स आ गए, पेट्रोकेमिकल्स आ गए, इन सबको जो हमें जहाँ जहाँ पता है उसका हम यूज कर रहे हैं, वो आ जाएंगे डेवलप्ड रिसोर्सेज में। नेक्स्ट है स्टॉक। स्टॉक का मतलब कि उनके पास इतनी ज़्यादा पावर है कि हमारी नीड्स को सेटिस्फाई कर सकते हैं, बट हमारे पास एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी नहीं है। मतलब उसको यूज कैसे किया जाए, उसकी टेक्नोलॉजी नहीं होने की वजह से हम उन रिसोर्सेज का यूज नहीं कर पा रहे, उसको बोलते हैं स्टॉक। आपकी बुक में एग्जांपल दिया है, जैसे हाइड्रोजन आपने देखा, वाटर का जो फॉर्मूला होता है H2O, हाइड्रोजन के 2 एलिमेंट्स और ऑक्सीजन का एक एलिमेंट मिलकर क्या बनाते हैं, पानी बनाते हैं। बट हमारे पास इसको टेक्नोलॉजी अब तक नहीं आई
कि हम लैब में जाकर हाइड्रोजन के 2 एलिमेंट्स और ऑक्सीजन के एक एलिमेंट की रिएक्शन करा के हम पानी बना सकें। हमें पता है कि H2O होता है पानी में, हाइड्रोजन के 2 और ऑक्सीजन का 1 होता है, बट बनाना नहीं आता है। दूसरा हम बात करें तो हमारे जम्मू कश्मीर में पूंगा वैली जो एरिया, वहाँ पर थोरियम के भंडार है, यूरेनियम थोरियम, जिनसे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। तो हमें पर्टिकुलरली हमें नहीं पता कि थोरियम का कैसे यूज करना है, वो हमारे लिए क्या हो गए, स्टॉक रिसोर्सेज हो गए। और नंबर 4 पे आता है रिजर्व रिसोर्सेज। रिजर्व में ये आता है कि हमें पता है कैसे यूज करना है, टेक्नोलॉजी भी है, हम कर भी सकते हैं, बट हम उनका यूज इसलिए नहीं कर रहे कि फ्यूचर में जब हमारी नीड्स होंगी तब हम उसका यूज करेंगे। जैसे हमारे पास हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी है, पानी है हमारे पास बहुत सारा, हम कई जगह यूज भी कर रहे हैं, बट फिर भी हम पूरी तरह से उसका यूज नहीं कर रहे हैं। अमेरिका के पास बहुत सारे फॉसिल फ्यूल पेट्रोकेमिकल्स प्रोडक्ट का स्टोर है, उनके वहाँ पर रिजर्व कर रखा है। वो चाहते हैं इससे पहले पूरे वर्ल्ड का पेट्रोल वगैरह खत्म कर दें, फिर अमेरिका बेचेगा। ऐसे उनके बहुत सारे ऐसे रॉ मिनरल्स हैं जो उन्होंने यूज नहीं किए। उनको पता है कि हमारे यहाँ पर रॉ मिनरल्स अवेलेबल हैं, रॉ मेटल्स अवेलेबल हैं, बट वो यूज नहीं कर रहे हैं। उनको उन्होंने रिजर्व किया हुआ है कि आने वाली जनरेशन होगी तब हम उसको यूज करेंगे। तो ये था इनका क्लासिफिकेशन, जो इनका रिसोर्सेज का हमने क्लासिफिकेशन किया था। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज। छोटा सा टॉपिक है, क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी यहाँ से कम रहेगी। आपको सिर्फ ये पढ़ना है, मेन जो इस टॉपिक से पढ़ना है, EEZ पढ़ना है, नेशनल इंटरनेशनल रिसोर्सेज पढ़ना है, और बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर डेवलपमेंट में 4 टाइप से पढ़ने हैं। यहाँ से मोस्ट प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन आ सकता है। ओके, कोई भी आपको डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में, आप मेरे को फ़ोन कॉल करके व्हाट्सएप से कहीं से पूछ सकते हो। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में।